हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित श्रीवास्तव, आपका केमिस्ट्री टीचर, और आप सभी का स्वागत है मेरे नए चैनल केमिस्ट्री विद फन में। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि लास्ट क्लास में हम आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा रहे थे, तो हम आपको बताए थे कि डीबे-हकल-ऑनसागर इक्वेशन का यूज़ करके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। लेकिन डीबे-हकल-ऑनसागर इक्वेशन से किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं होता है, ये इम्पॉसिबल टास्क होता है। आज के टॉपिक में या आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे लॉ के बारे में जिसका यूज करके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट किया जाता है, और उस लॉ का नाम है कोलरॉस लॉ। आज के क्लास में हम आपको कोलरॉस लॉ और उसके जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि कोलरॉस लॉ का एप्लीकेशन, जैसे ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कैलकुलेशन इसके अंतर्गत किया जाता है, या फिर वीक एसिड्स का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है उसका कैलकुलेशन किया जाता है। इन सभी के बारे में आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए आज के क्लास का, वो है कोलरॉस लॉ। कोलरॉस लॉ, देखिए ये लॉ क्या कहता है। ये लॉ कहता है कि अगर कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने पर जो इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा वो इसके केटायंस और एनायंस के मोलर कंडक्टिविटी का सम होता है। और अगर उनका कोई कोएफिशिएंट है तो हम इस केटायन और एनायन के कंडक्टिविटी को उनके कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर देते हैं, फिर एडिशन कर देते हैं। जैसे लैंग्वेज में समझो, देखो ये लॉ क्या कहता है। ये लॉ कहता है कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ weak electrolyte on infinite dilution is equal to sum of molar conductivities of cations and anions multiplied by their respective coefficients। देखिए यही लॉ कहता है, यही होता है कोलरॉस लॉ। कोलरॉस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का कैलकुलेशन करना चाहते हैं ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिख दीजिए, या फिर इस इनफाइनाइट डाइल्यूशन के जगह पर आप जीरो कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप इनफाइनाइटली किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो उसका कंसंट्रेशन जीरो हो जाता है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ केटायंस एंड एनायंस मल्टीप्लाइड बाय देयर रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स। यही कहता है कोलरॉस लॉ कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर हम निकालना चाहें वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो उस केस में उसके केटायंस और एनायंस का जो मोलर कंडक्टिविटी होगा उसका हम एडिशन कर देते हैं, और अगर उनका कोई कोएफिशिएंट है तो उससे उसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। जैसे समझो, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखो कैसे होता है। ये है कैप नॉट एम, इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहा जाता है। अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं तो इसका मतलब होता है लैम्डा नॉट एम। देखिए ये कापा नॉट एम का मतलब हुआ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और इसका भी मतलब वही होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है, क्योंकि ये केटायंस और एनायंस के लिए होता है और ये वाला पूरे इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। लैम्डा नॉट एम ऑफ केटायंस
केटायन प्लस लैम्डा नॉट m ऑफ एनायन। जैसे एग्जाम्पल के लिए सोचो, मान लो तुम्हारे पास NaCl है, NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो अगर आप कैप नॉट m NaCl निकालना चाह रहे हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कैप नॉट m ऑफ Na प्लस यहाँ पर लैम्डा नॉट m हो जाएगा प्लस लैम्डा नॉट m ऑफ Cl माइनस। मान लीजिए आपके पास कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट जैसे NH4OH है, तो NH4OH देखो कैसे टूटता है। एक काम करो, पहले जैसे ये डिसोसिएट कर रहा है, पहले डिसोसिएट करके उसके बाद लिखिए। देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए कि जो NaCl होता है, NaCl टूटता है Na प्लस आयन में और Cl माइनस आयन में। तो यहाँ से अगर हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहेंगे NaCl का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, तो इसका जो वैल्यू होगा ये होगा आपका लैम्डा नॉट m ऑफ Na प्लस लैम्डा नॉट m ऑफ Cl माइनस। मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है वो उसके केटायन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्लस एनायन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होता है। या फिर आप मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कह सकते हो या जीरो कंसंट्रेशन कह सकते हो। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है NH4OH, तो ये कैसे टूटता है बच्चों? ये टूटता है NH4 प्लस आयन में और OH माइनस आयन में। तो अगर हम इसका लिखेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो ये इक्वेशन इस टाइप से हो जाएगा NH4OH इज इक्वल टू लैम्डा नॉट m ऑफ NH4 प्लस लैम्डा नॉट m ऑफ OH माइनस। ठीक है, अब मान लो कि कोई कोएफिशिएंट वाला इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, जैसे मान लीजिए कि BaCl2 दिया हुआ है, तो BaCl2 कैसे टूटता है? ये टूटता है Ba2 प्लस 2Cl माइनस। इस केस में अगर हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालें तो इसका हो जाएगा कापा नॉट m BaCl2 इज इक्वल टू लैम्डा नॉट m Ba2 प्लस 2 इंटू, देखिए यही रेस्पेक्टिव कोएफिशिएंट है जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका जो कोएफिशिएंट है उससे इसके मोलर कंडक्टिविटी को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ये हो जाएगा लैम्डा नॉट m ऑफ Cl माइनस। ये था आपका इंट्रोडक्शन कोलरॉस लॉ का, कि अगर हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का कैलकुलेशन करना चाहें तो उस केस में उस इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए उसके केटायंस और एनायंस के उस कंसंट्रेशन पर जो कंडक्टिविटी होगा उसको हम जोड़ देंगे। ये हो गया बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको कॉपी में नोट कर लें। देखिए बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस कोलरॉस लॉ का एप्लीकेशन कौन कौन सा होता है। तो इनके एप्लीकेशंस में आज के क्लास में हम आपको 3 कोलरॉस लॉ के एप्लीकेशंस के बारे में बताएंगे, जिसमें पहला एप्लीकेशन है कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टिविटी होता है, जिसको कि हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का कैलकुलेशन कैसे किया जाए। दूसरा है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। और तीसरा है कि अगर कोई वीक एसिड है तो उसके लिए या वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो सबसे पहले हम अपना हेडिंग लिखते हैं, वो है एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉस लॉ, ये है हमारा टॉपिक। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है बच्चा सब, ये है आपको टू डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ weak electrolyte at infinite dilution।
वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें होता ये है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है जो कि वीक है, तो उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप कैसे निकालेंगे। इक्वेशन देखिए, इक्वेशन के थ्रू समझिए। सपोज कीजिए कि आपके पास कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया है, कप्पा नॉट एम ऑफ CH3COO के, इसका वैल्यू दिया हुआ है x, कप्पा नॉट एम ऑफ दिया हुआ है आपके पास KCl इज इक्वल टू y एंड कप्पा नॉट एम ऑफ HCl इज इक्वल टू z। और अब इन तीनों से आपसे पूछा कि आप बताइए कि कप्पा नॉट एम ऑफ CH3COOH का वैल्यू क्या होगा। मतलब कि इन तीनों का यूज करके चौथे इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए हम एक एक करके आपको सॉल्व करके सारा कुछ समझाते हैं। जैसे चलो इसको लेके चलते हैं। फर्स्ट ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ से सॉल्यूशन देखिए। ये जो है CH3COO जो है ये टूटता है आपका CH3COO माइनस प्लस K प्लस। तो इसके लिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं कैप नॉट एम CH3COO के, तो ये हो जाएगा लैम्डा नॉट एम ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट एम ऑफ K प्लस। और इसका जो वैल्यू है ये दिए हुए है x, इसका वैल्यू है x, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अगला दिया है, अगला जो इलेक्ट्रोलाइट है वो है आपका KCl, और KCl आपका टूटता है K प्लस प्लस Cl माइनस में, ऐसे डिसोसिएट करता है ये एक्वियस मीडियम में। तो अगर हम इसका निकालें कप्पा नॉट एम ऑफ KCl, तो ये आपका हो जाएगा लैम्डा नॉट एम ऑफ K प्लस प्लस लैम्डा नॉट एम ऑफ Cl माइनस, और इसका वैल्यू दिया है y, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। और जो आपका थर्ड इलेक्ट्रोलाइट HCl है ये डिसोसिएट करता है H प्लस प्लस Cl माइनस। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा कप्पा नॉट एम ऑफ HCl इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा नॉट एम ऑफ Cl माइनस, ये आपका दिया हुआ है इस, और इसका वैल्यू है Z, इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। अब ध्यान से देखिए बच्चों, CH3COOH का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए हमको कौन कौन से केटायन और एनायन की ज़रूरत है। तो आपका जो CH3COOH है ये टूटता है CH3COO माइनस प्लस H प्लस। तो इसके लिए अगर हम निकालना चाहें कैप नॉट एम ऑफ CH3COOH, तो इसके लिए चाहिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO माइनस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस। मतलब हमको ये दो आयन चाहिए, एक CH3COO माइनस और एक चाहिए H प्लस। अब यहाँ से हमको देखो कौन कौन चाहिए, हमको चाहिए एक ये वाला और एक चाहिए ये वाला, ये दो वैल्यूज हमको चाहिए, ठीक है, ये नहीं नीचे ये वाला, ये दो वैल्यूज चाहिए। अब ये दो वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक काम कीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड करके उसमें से इक्वेशन 2 को घटा देंगे। इससे होगा ये कि अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे तो K प्लस एलिमिनेट हो जाएगा, Cl माइनस एलिमिनेट हो जाएगा। अब जब 4 एलिमिनेट हो जाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। आइए देखिए अगला स्टेप में क्या कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 then subtracting equation 2। तो यहाँ से फर्स्ट और थर्ड को पहले ऐड कर लो। फर्स्ट और थर्ड आपका कौन कौन है बाबू, देख लो। फर्स्ट में है CH3COO माइनस लैम्डा नॉट एम CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट एम K प्लस, फिर थर्ड को ऐड करना है, थर्ड है आपका ये प्लस लैम्डा नॉट एम ऑफ H प्लस लैम्डा नॉट एम ऑफ Cl माइनस। इसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस में आपका हो जाएगा, माइनस वाला वैल्यू सेकेंड इक्वेशन ये, तो इसके लिए हो जाएगा माइनस लैम्डा नॉट एम ऑफ K प्लस, और ये प्लस वाला भी माइनस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा नॉट एम ऑफ Cl माइनस। यहाँ से देखो, यहाँ से क्या क्या एलिमिनेट हुआ, यहाँ से माइनस के प्लस ये प्लस के प्लस कैंसिल आउट हो गया,
ये प्लस Cl माइनस माइनस Cl माइनस भी एलिमिनेट हो गया। अब ये और ये बचा, यानी क्या बच गया यहाँ से बचा कैप नॉट m ऑफ CH3COO माइनस प्लस कैप नॉट m ऑफ H प्लस। देखो तो बच्चों हमको यही दो वैल्यू चाहिए था, CH3COO माइनस और H प्लस, हमको दोनों निकल गए। अब इसका जो वैल्यू होगा तो आप क्या किए हैं, इक्वेशन 1 और 3 को जोड़े, तो इक्वेशन 1 है x, 3 है z, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा x प्लस जेड, और इक्वेशन 2 को माइनस किए हो यानी कि माइनस y। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा x प्लस जेड माइनस वाई। यही वैल्यूज आता है बाबू। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर उसके दूसरे आयंस का कंडक्टिविटी दिया रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उनके कैटायन और एनायन को ऐड कर देते हैं और इस प्रकार से फिर हम उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं ताकि वो एलिमिनेट हो करके हमको ज़रूरत के अनुसार जो आयंस चाहिए वो हमें दे दे, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसके बेसिस पर एक और न्यूमेरिकल हम आपको कराते हैं। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, इसको आप खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा जैसा कि हम आपको समझाए। देखिए क्वेश्चन है आपका, कप्पा नॉट m ऑफ HCl इज इक्वल टू 426 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आप इसको सीमेन भी लिख सकते हैं। इसके बाद दिया है कप्पा नॉट m NaCl इज इक्वल टू 126 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और थर्ड इक्वेशन है कप्पा नॉट m ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू 91 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। 3 वैल्यू दिया है और आपसे पूछा है कि कप्पा नॉट m ऑफ एसिटिक एसिड यानी CH3COOH का कप्पा नॉट m क्या होगा। जिस प्रकार से अभी सॉल्व किए थे सेम उसी प्रोसेस पे चलेंगे। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस HCl के लिए। इस HCl के लिए ये है आपका क्वेश्चन पार्ट। देखिए बच्चों, HCl कैसे डिसोसिएट करता है। HCl टूटता है आपका H प्लस प्लस Cl माइनस। तो यहाँ से अगर आप कैप नॉट m ऑफ HCl लिखते हो तो ये हो जाएगा कप्पा नॉट m ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा नॉट m ऑफ Cl माइनस, ठीक है। और इसका जो वैल्यू है ये दिया हुआ है 426 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सेकेंड इक्वेशन है आपका NaCl टूटता है Na प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है, Na प्लस प्लस Cl माइनस। तो यहाँ से हम निकालें कप्पा नॉट m ऑफ NaCl इज इक्वल टू लेमडा नॉट m ऑफ Na प्लस प्लस लेमडा नॉट m ऑफ Cl माइनस। और इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो है 126 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये वैल्यू दे दिया। तीसरा है CH3COOH, ये टूटता है, सॉरी ये तो कैलकुलेट करना है, CH3COOH। यहाँ पर हमसे लगता है कि कोई फॉल्ट हुआ है, CH3COONA है, सॉरी एवरीवन, यहाँ पर Na का वैल्यू दिया है और H का पूछा है। तो CH3COONA अगर इसके लिए निकालें तो ये टूटेगा आपका CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। तो इसके लिए यहाँ से हम निकालेंगे फिर कप्पा नॉट m ऑफ CH3COONA इज इक्वल टू कप्पा नॉट m ऑफ CH3COO माइनस प्लस कप्पा नॉट m ऑफ Na प्लस। एक काम कीजिए, इसका भी वैल्यू दिया है 91 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल।
मेरे प्यारे बच्चों, इसको ले लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको ले लो इक्वेशन सेकंड, इसको ले लो इक्वेशन थर्ड। अब देखो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए इस CH3OH के लिए ये आपका टूटेगा कुछ इस प्रकार से, लैम्डा नॉट एम ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट एम ऑफ H प्लस। हम यानी हमको ये COO माइनस वाला और H प्लस वाला वैल्यू चाहिए। देखो H प्लस यहाँ प्रेजेंट है और CH3COO यहाँ प्रेजेंट है। एक काम करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करके और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड करके इस बीच वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा कि H प्लस मिल जाएगा, CH3COO माइनस मिल जाएगा और Cl एलिमिनेट, Na एलिमिनेट हो जाएगा। यही काम करते हैं हम, यानी हम यहाँ से लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड फर्स्ट को ऐड करना है, थर्ड को ऐड करना है, 1 and 3 एडिंग इक्वेशन 1 and 3 देन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2। पहले 1 और 3 को जोड़ेंगे फिर 2 को घटा देंगे। तो देखिए बच्चों 1 में है आपका, 1 में है लैम्डा नॉट एम H प्लस प्लस लैम्डा नॉट एम Cl माइनस, फिर 3 में है लैम्डा नॉट एम CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट एम Na प्लस, फिर माइनस यहाँ से हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन लैम्डा नॉट एम Na प्लस, और ये वाला भी माइनस होके हो जाएगा लैम्डा नॉट एम Cl माइनस। यहाँ से इस सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो यहाँ से देखो ये वैल्यू क्या क्या दे देगा, Cl माइनस कैंसिल, निगेटिव पॉजिटिव, Na प्लस कैंसिल, यानी हमारे पास ये दो वैल्यूज बच गए। यानी क्या बचा, लैम्डा नॉट एम CH3COO माइनस और प्लस लैम्डा नॉट एम ऑफ H प्लस, यही दो चाहिए था। अच्छा देखो तुम क्या किए हो, इक्वेशन 1 और 3 को जोड़े हो तो इसका वैल्यूज भी कैलकुलेट करो। इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 426 प्लस 91 और इसमें से माइनस कर दीजिए 126, यानी यहाँ से आपका निकल जाएगा। इसको हम एक साथ क्या लिख सकते हैं, कप्पा नॉट एम ऑफ CH3COOH। यहाँ से वैल्यू आपका हो जाएगा 6 और 1 7, 9 2 11 हासिल 1 और 4 और 1 5, ये हो गया 517 माइनस 126, यानी वैल्यू आ जाएगा 1, 11 में से 2 गया 9, यहाँ बचा 4 में से 1 गया 3, ये आपका हो जाएगा 391 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यही था बच्चों इसका पहला एप्लीकेशन कि अगर इस टाइप से इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया रहेगा तो इसके बेसिस पे आप दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स का कंडक्टिविटी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इस प्रकार से बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके आगे डिस्कस करते हैं हम इसके दूसरे एप्लीकेशन के बारे में कि आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं इसका। देखिए बच्चों अब हम बात करते हैं कोलरॉस लॉ के दूसरे एप्लीकेशन की, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फ़ा से लिखते हैं, उसको अल्फ़ा से डिनोट किया जाता है। और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि किसी इलेक्ट्रोलाइट का एक सर्टेन कंसंट्रेशन पर कुछ कंडक्टिविटी का वैल्यू दिया है, मोलर कंडक्टिविटी का, और अगर उसी इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया जाए तो उस समय का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया है, तो इसका जो रेशियो होता है मोलर कंडक्टिविटी एट सर्टेन कंसंट्रेशन टू द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसी रेशियो को हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। तो आइए हम सेकेंड एप्लीकेशन में अब चलते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन the degree of dissociation, to determine the degree of dissociation of weak electrolyte, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा साइन से डिनोट किया जाता है। देखो
इसको डिफाइन कैसे करोगे? तो इसके लिए लिखना होगा द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट certain concentration to the molar conductivity of electrolyte at infinite dilution कहो या फिर इसको हम जीरो कंसंट्रेशन भी कहते हैं। तो ये जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का सर्टेन कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी है, इसी का जो रेशियो होता है इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहा जाता है, इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको अल्फा से सूचित किया जाता है, अल्फा से हम डिनोट करते हैं। तो अल्फा का वैल्यू होता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट गिवन कंसेंट्रेशन बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या फिर इसको हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहाँ पर कैपएम क्या है? कैपएम है आपका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। और कप्पा नॉट एम है आपका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ढेर सारा सॉल्वेंट ऐड कर दिए तो कंसंट्रेशन जीरो हो गया, उसके मोलर कंडक्टिविटी को मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहा जाता है। और ये जो आपका अल्फ़ा है, इस अल्फ़ा को हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहा जाता है। तो बच्चों यही था कि आप किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला यही होता है, अल्फ़ा इक्वल्स टू कैप एम बाई कैप नॉट एम, या लेमडा एम बाई लेमडा नॉट एम। अब इस फॉर्मूला पर बेस्ड हम आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखाते हैं कि अगर क्वेश्चन देता है तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले इसको अपने कॉपी में लिख लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम इस पर एक क्वेश्चन कराते हैं। लिखिए, देखिए बच्चों, इस पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी आप कॉपी में लिखें। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोल पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH इज 4.95 इंटू 10 टू द पावर -5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स कंडक्टिविटी दिए हुए हैं, फुल स्टॉप। इसके बाद यहाँ से बोला है कि कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी यानी इससे कापा एम का वैल्यू पूछा है, एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा को निकालना है। अब देखो यहाँ पर दो वैल्यूज दिए हुए हैं, गिवन है आपका
लैम्डा नॉट एम ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और एक और वैल्यू दिया है लैम्डा नॉट एम ऑफ CH3COO माइनस, इसका वैल्यू दे दिया है 40.95 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। देखिए बच्चों, यहाँ से आप कैसे निकालेंगे, आपका यहाँ देखो क्या क्या वैल्यू दिया है। यहाँ पर आपका कंसंट्रेशन दिए हुए हैं, यानी इसका जो कंसंट्रेशन है इस सॉल्यूशन का वो है 0.001 मोल पर लीटर, और ये जो इसका कंडक्टिविटी है वो इतना है। तो देखो इसका वैल्यू क्या क्या दिया है। सबसे पहले आप गिवन डेटा लिखिए। यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है इसका कंसंट्रेशन दिए हुए हैं, यानी कंसंट्रेशन C जो है ये है आपका 0.001 मोल पर लीटर, यानी तुम इसको लिख सकते हो 10 के पावर -3 मोल पर लीटर। लीटर को अगर तुम सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करते हो बच्चा, तो इसका वैल्यू होता है 1 लीटर इज इक्वल टू 10 के पावर -3 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 10 के पावर 3 मोल बाय ये हो जाएगा 10 के पावर -3 सेंटीमीटर क्यूब। ये ऊपर जब जाएगा तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा कंसंट्रेशन का, यहाँ से जो कंसंट्रेशन का वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका, इधर देखो, कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा 10 के पावर -6 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमको C का वैल्यू मिल गया। हम जानते हैं कि जो मोलर कंडक्टिविटी होता है कैप एम, इसका मतलब होता है कंडक्टिविटी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कंडक्टिविटी बाई कंसंट्रेशन। अब कंडक्टिविटी का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 4.95 इंटू 10⁻⁻5 साइमेन पर सेंटीमीटर, और इसका जो वैल्यू है ये आया 10⁶ मोल सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा दिया हुआ है। अब देखो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो तुम्हारा वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, वैल्यू हो जाएगा 4.95, ये 10 टू दी पावर ऊपर गया तो 10 के पावर -5 + 6, यानी यहाँ से हमारा जो वैल्यू आया कापा एम का, कापा एम आ गया आपका 49.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यही होगा, कापा नॉट एम का वैल्यू आ गया 49.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब देखिए हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ गिवन वैल्यू। इसका मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, इट्स मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होगा। तो हमारे पास वैल्यू दिए हुए है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इसके लिए हम किसका कंडक्टिविटी निकालेंगे बाबू, इस वैल्यू का। तो यहाँ से आपका हो जाएगा लैम्डा नॉट एम ऑफ H प्लस लैम्डा नॉट एम ऑफ CH3COO माइनस। तो इसका जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल प्लस 40.95 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यानी जो वैल्यू आपका आएगा ऐड करने पे वो कितना आएगा जी, यहाँ से हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 और 5 6 और 9 15.9 प्लस 1 10 4 4 8 1 9 और 390.55 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये आपका निकल गया कैप नॉट एम का वैल्यू। कैप एम अभी आप निकाल चुके हो, यहाँ देखो कैप एम का वैल्यू जो है, कैप एम का वैल्यू आपका इतना आया और कैप नॉट एम का वैल्यू आपका इतना आया। अब यहाँ से क्या होगा, इसके आगे देखो, यहाँ से हम निकाल देंगे अल्फ़ा। अल्फ़ा बराबर क्या होता है, कापा एम बाई कापा नॉट एम, यानी इसका जो वैल्यू आएगा, कापा एम आया है मेरा 49.5 डिवाइडेड बाई 390.5। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे 390.55 है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका सॉल्व होने के बाद
0.127। इसको सॉल्व करके आप देखना, यहाँ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू निकल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से अगर कंसंट्रेशन दिया रहे तो इस कंसंट्रेशन के आधार पे आप कैसे मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं, और इन दोनों से आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो इस प्रकार से बनता है। तो आप अपने कॉपी में इसको लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम बात करते हैं अपने थर्ड एप्लीकेशन की। आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं अपने कोलरॉस लॉ का थर्ड और लास्ट एप्लीकेशन का। इस लेक्चर का लास्ट एप्लीकेशन आपका यही है कि किसी भी वीक एसिड का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, जिसको हम Ka से डिनोट करते हैं, उसके लिए हम उसका जो वैल्यू है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। यानी जो आपका थर्ड एप्लीकेशन है ये है टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की तो बात हम कर चुके हैं। टू कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। अगर कोई वीक एसिड है तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka का वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे। जैसे सपोज करो कि आपके पास कोई एसिड है AB, मान लीजिए कि हमारे पास एसिड AB है, तो AB जो है ये टूटा A प्लस प्लस B माइनस में, ठीक है। अगर हम बात करें इसके शुरुआती कंसंट्रेशन की, इनिशियल जो कंसंट्रेशन है ये इसका, तो मान लीजिए कि इसका कंसंट्रेशन C है, और जिस समय रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है ये AB कंप्लीट है, तो इस समय ये दोनों 0 0 हैं। कुछ समय के बाद रिएक्शन में कुछ कंसंट्रेशन कंज्यूम होगा, यानी हम लिख सकते हैं आफ्टर टाइम t कंज्यूम्ड कंसंट्रेशन, कंज्यूम्ड कंसंट्रेशन। तो मान लीजिए कि इसमें से C अल्फा घटा तो इधर C अल्फा बनेगा, ये भी C अल्फा बनेगा, ये भी C अल्फा बनेगा। तो इसका इक्विलिब्रियम पर क्या कंडीशन होगा, देखो जब इक्विलिब्रियम को ये मेंटेन करेगा तो इक्विलिब्रियम पर जितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का होता है उतना प्रोडक्ट का होता है इक्विलिब्रियम में, तभी वो होंगे। यानी C में से C अल्फा घटा और C अल्फा बना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालेंगे। यहाँ से हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, चूँकि ये वीक एसिड के लिए है तो हम इसको Ka से डिनोट करते हैं, या डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka से। तो इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हम आपको क्लास 11th में भी पढ़ाए थे। तो यहाँ से Ka का जो वैल्यू होगा, ये देखो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है C अल्फा इंटू C अल्फा, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है C माइनस C अल्फा। यहाँ से C इंटू C स्क्वायर, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, और यहाँ से C कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस अल्फा। एक C से एक C कैंसिल हो गया, यानी Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। ये हो गया आपका डिग्री डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka का वैल्यू। यानी कि आपका अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा होता है। अब मान लो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा का वैल्यू मान लीजिए कि बहुत छोटा है। इफ़ अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, मान लो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा जो होता है वो 1 से बहुत छोटा होता है, 0.001, 0.12 ऐसे करके होता है। तो सपोज कीजिए कि अगर हम इसके लिए यहाँ पुट करें वैल्यू, तो Ka बराबर क्या हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, 1 से बहुत छोटा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा, अल्फा एकदम शून्य के बराबर है तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से आपका जो C हमको निकालना है अल्फा का वैल्यू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू Ka बाई C। तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या आ जाएगा Ka बाई C अंडर रूट। ये वैल्यू होता है बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, अल्फा इज इक्वल टू Ka बाई C अंडर रूट। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए बाबू, यही आपका वैल्यू है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड Ka इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा।
इसको कॉपी में नोट कीजिए। इसके बाद हम आपको इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कराते हैं जिसको आप देख करके समझ जाओगे कि ये एप्लीकेशन क्या कहना चाहता है। देखिए बच्चों, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम आपको देते हैं और उसको बनाने का तरीका आपको बताते हैं। जैसे देखो, एक क्वेश्चन दिया है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोलर मिथेनोइक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है HCOOH, इज 46.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। 46.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल ये वैल्यू दिए हुए हैं। तो बोला है कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालिए। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने को बोला है। एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अच्छा, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी पूछा है बच्चा लोग। क्योंकि फॉर्मिक एसिड एक वीक एसिड होता है, तो वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने का तरीका भी हम आपको बताएं, उसी के आधार पे ये बनेगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी Ka पूछा है। इसमें कुछ वैल्यू इसमें दिया हुआ है। देखो गिवन क्या वैल्यू है, इसका गिवन वैल्यू है कि लैम्डा नॉट m ऑफ H प्लस ये है आपका 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और लैम्डा नॉट m ऑफ HCOO माइनस इसका वैल्यू दिए हुए है 54.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। देखो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए इसका मोलर कंडक्टिविटी दिया है, यानी कि कैप m बराबर है आपका 46.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये वैल्यू दे दिया है। अब यहाँ पर हमको निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा बराबर होता है कैप m बाई कैप नॉट m या कापा m बाई कापा नॉट m। तो हम यहाँ से कापा नॉट m निकालें। कापा नॉट m बराबर हो जाएगा कापा नॉट m ऑफ H प्लस प्लस कापा नॉट m ऑफ HCOO माइनस। यानी यहाँ से कापा नॉट m का वैल्यू क्या होगा बच्चा लोग ध्यान दो। H प्लस का वैल्यू है 349.6 और इसका वैल्यू है 54.6। 6 6 12, 9 4 13, 1 14, 4 5 9 1 10, 404.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये आ गया आपका कप्पा नॉट m। तो कप्पा नॉट m का वैल्यू जब आ गया तो यहाँ से हम निकालेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देयरफॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू क्या बताएं, मोलर कंडक्टिविटी एट सर्टेन कंसेंट्रेशन बाई मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसेंट्रेशन, यानी कप्पा m बाई कप्पा नॉट m। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा बच्चा लोग, इसका वैल्यू देखो कैसे निकालोगे। कप्पा m आपका है 46.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल और कप्पा नॉट m आया है 404.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यहाँ से जो आपका अल्फ़ा हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा 0.114। ये हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस देन 1 है, जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है। अब देखो हमको निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो देखिए बच्चा हुआ क्या होगा, जो HCOOH है ये डिसोसिएट करता है H प्लस प्लस HCOO माइनस। अब शुरुआत की बात करें, इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इनिशियल कंसंट्रेशन आप अगर निकालिएगा तो ये शुरुआत में C होगा तो ये 0 0 होगा। और अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम पर इसमें से C अल्फ़ा घटा होगा तो इधर C अल्फ़ा बन गया होगा। तो Ka का वैल्यू कैसे हम निकालना सिखाए हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। C से C कैंसिल आउट हो गया, यानी कि C अल्फ़ा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फ़ा, यही होता है Ka।
तो यहाँ से Ka का जो वैल्यू होगा C जो है कंसंट्रेशन हमारा कितना दिए हुआ है 0.025 इंटू अल्फ़ा, हमारा अल्फ़ा आया है 0.114 इंटू 0.114 C अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 0.114। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो जो Ka का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा आपका 3.429 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4। ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा आपका 10 टू दी पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 0.886। और यहाँ से जो आपका Ka है, Ka सॉल्व होने के बाद हो जाएगा 3.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 मोल इनवर्स लीटर। ये हो गया आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka का वैल्यू। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर में हम आपको कोलरॉस लॉ और उसके एप्लीकेशंस को समझाने में सक्षम हो पाए होंगे। अगर मान लीजिए हमसे कहीं कुछ गलती होती है या फिर अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और वीडियो को ज़रूर देखें, लास्ट तक देख करके अच्छे से पढ़ें। और कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें इन्फॉर्म करें, हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।